अस्सलाम वालेकुम। अल्ट्रा फरहान यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं दिलरुबा ड्रामा सीरियल के एपिसोड नंबर 15 और 16 की बात करूंगा। दिलरुबा का एपिसोड 15 शुरू कुछ यूँ होता है कि खुर्रम सुबह जागता ही है तो उसका नौकर उसके पास लेटर लेके आता है। जो लेटर पढ़ते ही खुर्रम अपने वकील को कॉल करता है और उससे इस बारे में पूछता है, तो वकील जवाब में कहता है कि ये घर की मालकिन सनम की तरफ से है और आज के बाद अगर इस घर में कोई फजूल एक्टिविटीज हुई तो खुर्रम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुर्रम ये सब सुनने के बाद सनम के पास जाता है और गुस्से में सनम से उस लेटर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि आपके वकील ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। खुर्रम ये सब सुनते ही घर छोड़ने का फैसला कर देता है और वो घर से चला जाता है। दूसरी तरफ इरम अपने घर आती है और अपनी माँ को खुशखबरी सुनाती है, जिस पर आंटी बहुत खुश होती है और उससे मुबारकबाद देती है। इसके बाद आंटी उससे ससुराल के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमाद की सैलरी थोड़ी कम है, जिस पर आंटी उसको दिलासा देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में सनम अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी होती है कि शराफत साहब आते हैं और उसको कहते हैं कि खुर्रम का ऐसे घर से जाना अच्छा नहीं है। वो सनम को कहते हैं कि बड़े साहब को उससे बहुत उम्मीदें हैं कि वो खुर्रम को ठीक कर देगी। शराफत साहब सनम को मजीद कहते हैं कि अगर वो मॉडर्न कपड़े पहने और खुर्रम के लिए खुद को बदल दे तो शायद खुर्रम भी उसके लिए बदल जाए, और वो उसको इस बात पर सोचने का कहते हैं। दूसरी तरफ जुनैद के अब्बू को उसको किए हुए कारनामे का पता लग जाता है कि उसने सैरिश को किसी गोरी लड़की की तस्वीर सेंड की और कहा कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। वो गुस्से में जुनैद की अम्मी को कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो भूल जाए कि उसका हमसे कोई रिश्ता है। जुनैद के वालिद उसको फोन करते हैं और उसको कहते हैं उसने ऐसा कुछ किया तो वो हमें भूल जाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि खुर्रम अपनी फ्रेंड नताशा के पास बैठा होता है और उससे उसी बारे में डिस्कस कर रहा होता है। नताशा उसको कहती है कि वो वापस घर चला जाए और वो सनम से मोहब्बत करने का झूठा दावा करे, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वो उसे समझाती है और वो ऐसा ही करने घर वापस चला जाता है। घर वापस जाते ही वो सनम से माफी मांगता है और उसको कहता है कि वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वो सनम को इस बात की गारंटी देता है कि वो आज के बाद वही करेगा जो वो चाहेगी। अगले दिन की सुबह शराफत साहब सनम के पास आते हैं और उसको एक बेबी केयर टेकर रखने का मशवरा देते हैं। सनम शराफत साहब की बात की हिमायत करते हुए उन्हें कहती है कि जितना जल्द हो सके वो आयान के लिए केयर टेकर ढूंढ कर लाए। इसके बाद सनम खुर्रम के रूम में जाती है, उसके लिए नाश्ता लेकर जाती है और उसे ऑफिस जाने का कहती है, जिस पर वो कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं जाएगा बल्कि वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाएगा। सनम उसकी खुशी के लिए उसकी बात मान जाती है और उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए राजी हो जाती है। शॉपिंग मॉल में खुर्रम सनम के लिए डिफरेंट वेस्टर्न ड्रेसेस लेता है और उससे बारी बारी सब ट्राई करने का कहता है, जिस पर वो पहले थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन बाद में उन सबको ट्राई करने पर राजी हो जाती है और बारी बारी सबको ट्राई करती है। इसके बाद वो सनम को ब्यूटी पार्लर से तैयार करता है और अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाता है। ड्राइव के दौरान वो उसको अपनी तरह जिंदगी गुजारने का कहता है और जिंदगी को एंजॉय करने का कहता है, जिस पर वो राजी हो जाती है और वो कहती है कि आज के बाद वो भी इसकी तरह मॉडर्न जिंदगी गुजारेगी। सनम बातों बातों में अपने बच्चों को ही भूल जाती है और सनम के लेट होने की वजह से बेबी केयर टेकर जॉब छोड़कर चली जाती है। सनम आती है तो शराफत साहब के हाथ में अपना बच्चा देखकर उनसे वजह पूछती है, तो वो कहते हैं कि आपके लेट होने की वजह से केयर टेकर ने जॉब छोड़ दी है। सनम शराफत साहब को एक नई केयर टेकर ढूंढने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह खुर्रम ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और सनम के साथ बातों के दौरान वो उसे कहता है कि आज शाम को पार्टी है और वो अपने साथ सनम को भी लेकर जाएगा। इस पर सनम उसे कहती है ठीक है, और इसके बाद खुर्रम ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ इरम और उसकी अम्मी का सनम को मिलने का दिल करता है तो वो उसके घर चले आते हैं। सनम सुबह एक्सरसाइज कर रही होती है और वो उसी लिबास में नीचे आ जाती है। सनम को इस लिबास में देखकर उसकी अम्मी बहुत हैरान हो जाती है और उससे इस सब की वजह पूछती है, जिस पर वो कहती है कि इस घर के माहौल में और उस घर के माहौल में बहुत चेंज है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनेगी। सनम की अम्मी ये सब सुनकर उससे कहती है कि तुमने तो खुर्रम को बदलना था और तुम खुद बदल गई हो, और अगर तुम बदल ही गई हो तो हम इस घर में दोबारा नहीं आएंगे। सामिया आंटी और इरम दोनों वहां से चली जाती हैं। रात को खुर्रम सनम को अपने साथ पार्टी पर लेकर जाता है और वहां अपने दोस्त के साथ छोड़ देता है। खुर्रम का सनम को पार्टी में लेकर जाने का मकसद सिर्फ उसको जलील करना था। वो उसको अपने दोस्त के साथ छोड़ देता है और खुद नताशा के पास चला जाता है। दूसरी तरफ जुनैद के अब्बा उसकी अम्मी के साथ जुनैद और सैरिश की बात करते हुए कहते हैं कि उनके भाई ने कहा है कि जुनैद सैरिश के साथ फोन पर निकाह करे और जितना जल्दी हो सके उसे अपने पास बुला ले।
वो अब खानदान में अपनी मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो हमें भूल जाए। नेक्स्ट सीन में सुबह खुरम रात की पार्टी की तस्वीरें देख रहा होता है और सनम आ जाती है, तो वो सनम को भी अपने पास बुलाता है और उसे तस्वीरें दिखाता है। यहाँ एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। ड्रामा सीरियल दिलरुबा के एपिसोड नंबर 16 में दिखाया जाता है कि इरम जिस डॉक्टर के पास गई होती है उसी डॉक्टर के पास खुरम और नताशा आ जाते हैं। डॉक्टर खुरम को नताशा की माँ बनने की खबर देती है, जिस पर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और नताशा खुरम को कहती है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सख्त हैं, और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी डॉक्टर के पास इरम भी आई होती है और वो खुरम को नताशा के साथ देख लेती है, जिसके बाद वो सामिया आंटी को ये सब बताती है और ये सब लोग परेशान हो जाते हैं। एपिसोड नंबर 16 के अगले सीन में दिखाया जाता है कि सनम खुरम से फिर से झगड़ा हो जाता है और वो उससे कहती है कि वो या तो उसके साथ रहे या नताशा के साथ होगा। आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।